कन्या लगन के जातकों की कुंडली में अभी गुरु का गोचर अष्टम भाव में चल रहा है, जहां पर हम गुरु की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि अष्टम भाव रुकावटों का भाव होता है। किंतु अब आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि अब गुरु आपकी कुंडली के सबसे शुभ भाव यानी नवम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर गुरु बहुत ही अच्छी स्थिति में होते हैं। गुरु के पास आपकी कुंडली के दो केंद्र भावों चतुर्थ व सप्तम का स्वामित्व है, और आप तो जानते हैं कि जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होता है तो वह राजयोग होता है। गुरु के वृष राशि में गोचर का यह 1 वर्ष आपके राजयोग के फल पाने का समय है। गुरु आपको इस समय नवम भाव के फल देंगे जहां वो बैठे हैं, और चतुर्थ व नवम भाव जहां के वो स्वामी हैं। चतुर्थ भाव आपके सारे सुखों का भाव है, माता का भाव है, मकान व वाहन का भी भाव है। यानी इस समय में आप निश्चित रूप से अपने मकान में प्रवेश करेंगे, नया वाहन खरीदेंगे तथा सारे सुख साधनों पर खर्चा करेंगे। और खर्चा तो तभी करेंगे जब आपकी इनकम होगी, अर्थात इस समय में आप बहुत लाभ कमाएंगे। आपकी माँ से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। सप्तम भाव से हम आपका विवाह, पद प्राप्ति, आपके मैरिटल अफेयर्स, विदेश यात्रा, आपका कार्यक्षेत्र आदि देखते हैं। अर्थात इस समय में कन्या लगन के जो जातक अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे लोगों के लिए भी यह बहुत ही शुभ समय है। आप किसी अच्छी कंपनी में अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं। यह समय आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से बीतेगा। गुरु स्वयं नवम भाव में बैठकर आपको नवम भाव के भी शुभ फल प्रदान करेंगे। नवम भाव आपके पिता, भाग्य, हायर एजुकेशन, धर्म व सोसाइटी का है। आपको आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके हर कार्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी। पिता का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सामाजिक कार्यों में आप अपना भरपूर सहयोग भी देंगे। जो स्टूडेंट्स हैं और हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते भी खुलेंगे। नवम भाव से गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर होगी, आपके पराक्रम भाव पर होगी और पंचम भाव पर होगी। आपको इन तीनों भावों के भी बहुत ही शुभ फल मिलने वाले हैं। लगन आप स्वयं होते हैं। लगन पर गुरु की शुभ दृष्टि होने से आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। आप यदि बीमार हैं या काफ़ी समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको गुरु की दृष्टि लगन पर आते ही स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लगन पर गुरु की दृष्टि होने से विवाह के भी योग बनते हैं और संतान के भी योग बनते हैं, क्योंकि गुरु को जीव भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त गुरु फैलाव के भी कारक हैं, इसलिए इस समय में आपका मोटापा भी बढ़ सकता है। आपको इस समय में एक्सरसाइज पर थोड़ा ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तीसरा भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं, आपका टैलेंट और किसी कार्य को करने के लिए आपके प्रयास और ट्रांसफ़र आदि का भी है। इस भाव पर गुरु की दृष्टि के अलावा शनि की भी दृष्टि होगी, अर्थात इस भाव पर शनि गुरु का दोहरा गोचर होगा। इसका अर्थ है कि आपको इस भाव के निश्चित रूप से फल प्रदान होंगे। आप यदि ऑफिस में ट्रांसफ़र या घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस गोचर के दौरान होगा और अच्छी जगह पर होगा। आपके छोटे भाई बहन की शादी या संतान भी होने के चांसेस रहेंगे। आप अपने टैलेंट और प्रयास के द्वारा कोई नया बड़ा कार्य भी करेंगे, जिसकी सब लोगों द्वारा तारीफ भी की जाएगी। इस समय में आप कई छोटी यात्राएं भी करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल भी रहेंगी। इसके अतिरिक्त गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जो कि संतान, एजुकेशन, लव अफेयर्स, आपकी बुद्धि, पूर्व जन्म के पुण्य आदि का है। यह समय आपकी संतान प्राप्ति का भी है। संतान के इच्छुक जातकों का संतान का इंतजार खत्म होगा। स्टूडेंट्स की एजुकेशन में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आपकी यदि पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई थी, तो वह फिर से शुरू हो सकती है। यह समय आपके प्यार मोहब्बत में चल रहे मनमुटाव को दूर करने का भी है। आपके आपसी मतभेद भी खत्म होंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी यह समय बहुत शुभ है। कुल मिलाकर कन्या लगन वाले जातकों के लिए गुरु का यह गोचर बहुत ही शुभ जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।